वह चारों ठग साधु बन करके आ गए राजा श्री लक्ष्मण सेन जी के उस संत सेवा में। और श्री जयदेव जी महाराज ने राजा से कहा, खूब सेवा करिए, आपके भाग्य से साधु आए हैं, ये हमारे गुरु भाई हैं। राजा ने बहुत श्रद्धा से सेवा की, परंतु जब उनका मन नहीं लगा, मन जब व्याकुल होने लगा, तब श्री जयदेव जी के कहने पर अत्यधिक धन दे करके इनको विदा किए। पहुंचाने के लिए अपने सेवकों को राजा भेज दिए। जब वे पहुंचाने गए तो रास्ते में एक जगह बैठ गए ठग लोग और एक तरफ ये राज्य कर्मचारी लोग। थक गए थे, बैठ करके विश्राम करने लगे। चारों ने सोचा चलो जान बची, हम तो सोच रहे थे कि हम तो मारे जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, हमारी जान बच गई, चलो थोड़ा बैठ के आराम कर लेते हैं। बैठकर आराम करने लगे, तब राज्य कर्मचारी ने उनसे पूछना शुरू किया। पूछे निरप कोऊ, पूछे निरप नर कोऊ, तुम्हारी न सरबर, जीते आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है, सेवा नहीं भई है। पूछे निरप नर, निरप नर माने राज्य कर्मचारी पूछने लगे, देखो को तुम्हारी न सरबर, जितने यहां साधु आए तुम्हारी सरबर माने बराबर कोई नहीं देखे गए। आप लोगों के समान किसी की सेवा ऐसी नहीं हुई, आए साधु ऐसी सेवा नहीं भई है। बहुत साधु आए लेकिन ऐसी सेवा किसी की नहीं भई। महाराज कृपा करके आप बताएंगे कि हमारे महाराज के गुरुजी महाराज के आप किस रिश्ते में हैं? कैसे आपको वे जानते, आप उनको जानते, क्या संबंध है आपका? स्वामी जी सुना तो कहा, कहो हम खाई हा। स्वामी जी सुना तो कहा, स्वामी जी से क्या नाता है? कहो हम खाई हा। आप कहिए हम हाहा खाई। हाहा खाई माने हम विनम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक आपसे पूछ रहे हैं। आपसे इस बात को जानने के लिए हम गिरगिरा रहे हैं। हाहा खाई माने गिरगिरा रहे हैं हम आपसे। राखियों तुराई यह बात यति नहीं है। उन वेशधारी ठग ने कहा, सुनो भैया, यह नई बात है, इसको तुम छुपा के रखना, कभी किसी से कहना मत। चारों ने सोचा ऐसी बात बताओ जिससे कि इनकी श्रद्धा हम पर बनी रहे, इनकी श्रद्धा हम पर बनी रहे, और ये कभी महाराज से न कहे, राजा से न कहे, महाराज से न कहे, नहीं तो अब तो हम पहचान लिए गए हैं। अब हम यदि कोई होशियारी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इसलिए इन राज कर्मचारियों को कहा कि आप इस बात को किसी से कहना मत, गुप्त रखना। हुते एक ठौर निरप चाकरी में तहाइन, कियो ही बिगार मार डारो आज्ञा दई है। देखो भैया, हम लोग और तुम्हारे स्वामी, हम चारों और तुम्हारे स्वामी महाराज
एक राजा के यहाँ चाकरी करते थे, नौकरी करते थे। वो तो एक ठौर निरप चाकरी में, निरप चाकरी में माने राजा के यहाँ चाकरी कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। तहा माने वहां इन्होंने बिगाड़ किया, माने बहुत बड़ा अपराध किए, जिससे राजा ने इनकी मौत की सजा सुनाए। राजा ने इनको मौत की सजा सुनाते हुए हम चारों को आदेश दिए, जाओ तुम चारों इनको जंगल में मार दो। मारी डारो आज्ञा दई है, राखे हम ही तू जानी, राखे हम ही तू जानी। लय निदान हाथ पाओ वाही के ईशान, अब हम भरी लई है, राखे हम ही तू जानी। हम पांचों में बड़ा प्रेम था, तो हम अपना मित्र मान करके हम चारों ने निर्णय किया कि इनको मारना नहीं है। क्या करना चाहिए? तो निदान माने अंत में हमने यही निर्णय किया कि इनका हाथ पांव काट करके राजा को दिखा देंगे कि लो महाराज देखो, उनको हमने मार दिया है, और इनको मारेंगे नहीं, मतलब गर्दन नहीं काटेंगे, हाथ पांव केवल काटेंगे। चंद्रहास की कथा में हम लोग श्रवण कर चुके हैं, अंगुली काटने वाली बात। इन चारों ने कहा कि हम लोगों ने अपना मित्र मान करके अंत में इनका हाथ पांव काट करके छोड़ दिए। वाही के एहसान, उसी का एहसान आज हम लोग प्राप्त किए। अब हम भरी लई है, हम सब प्राप्त किए उसी का एहसान। इसलिए तुम्हारे स्वामी ने हम सबको खूब सेवा करवाया, खूब खिलवाया पिलवाया, खूब भेंट विदाई करवाया। समझ लो, इस प्रकार से कोरा झूठ बोला, बिल्कुल सफेद झूठ इन चारों ने कहा। परिणाम क्या हुआ? पृथ्वी सह नहीं पाई, फाटी गई भूमि, सब ठग वै समाई गए। भय चकित दौरी स्वामी जूप आए हैं, फाटी गई भूमि। भूमि पहले भी फट सकती थी, तब नहीं फटी, क्योंकि तब इसके पाप अपनी पराकाष्ठा को पार नहीं कर पाया था। हाथ पांव काट के छोड़ दिया, लेकिन अब इसने झूठ कहा, ये पाप की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। अभी भी इसके अंदर में पश्चाताप नहीं, ग्लानि नहीं, दुख नहीं। इसलिए ऐसे पापी को रहना ठीक नहीं है। फाटी गई भूमि, सब ठग वे समाई गए, वे सभी ठग उस भूमि में समा गए। भय चकित, ये राज कर्मचारी चकित हो गए। इन लोगों ने सोचा, अरे ये तो कोई बड़े महाराज थे, स्वर्ग से आए थे, पाताल को चले गए। हाँ, ये चकित, इन लोगों ने तो यही माना, इतने बड़े महाराज, हमारे महाराज के गुरु जी, उनके गुरु भाई, अब ये अवश्य कोई बहुत बड़े महाराज हैं, जो ऊपर से उतर के आए थे, भूमि में प्रवेश कर गए, चले गए। चकित हो गए। दौड़ी स्वामी जी पे आए हैं, दौड़ते हुए स्वामी श्री जयदेव जी के पास आए राज कर्मचारी। कही जीती बात सुनी, गात गात कांपी उठे। कही जीती बात, जितनी बात उस ठग ने कही थी, वह सारी बातें इन लोगों ने, राज कर्मचारी ने श्री जयदेव जी से कही।
महाराज ऐसे ऐसे उन्होंने कहा और भूमि फट गई, चारों उसी में चले गए। यह सुन करके श्री जयदेव जी का गात गात माने अंग अंग कांप उठा, क्योंकि पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। साधु दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। अब दुखी हो गए, अंग अंग कांप उठा और दुखी होकर के इस बात को भूल ही गए कि हमारे हाथ पांव नहीं है। वह हाथ मलना चाहे तो हाथ निकल आया, पांव निकल आया। हाथ पांव मीड़े भय ज्यों के त्यों सुहाए हैं। जैसे पहले था वैसे हाथ पांव निकल आया। अब तो राज कर्मचारी का विश्वास और मजबूत हो गया। हमने माना न कि वे सब बड़े कोई महापुरुष थे, बताओ। और सबसे बड़े महापुरुष स्वामी जी, देखा वे चारों पाताल को गए और यहां स्वामी जी के हाथ पांव निकल आए। सब चमत्कार ही चमत्कार है। श्री जयदेव जी के हाथ पांव निकल आए। अब राज कर्मचारी दौड़ते हुए गए राजा श्री लक्ष्मण सेन के पास। महाराज महाराज क्या हुआ? आचरज दो निरप पास जा प्रकाश किए, जिये एक सुनी आए, वाही ठौर धाये है। आचरज दो, दोनों घटना आश्चर्य परक है। नृप पास जा प्रकाश किए, नृप पास महाराज के पास जाकर के प्रकाशित किए, सुनाए। जिये एक सुनी, गुरु जी के हाथ पांव निकल आए, यह सुनकर के जिये माने प्रसन्न हो गए। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। सचमुच? हाँ महाराज। अरे चलो चलो मैं भी चल के दर्शन करूं गुरु जी का। आकर देखा सचमुच गुरु जी का हाथ पांव बिल्कुल सही हो गया है। और प्रणाम किया लक्ष्मण सेन ने, तो गुरु जी ने तुरंत हाथ उनके सिर पर रखा। अरे वाह, गुरु जी पांव से चल रहे हैं, हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। जी एक बात सुनी आए, वाही ठौर धाये हैं। धाये माने दौड़ते हुए उसी ठौर उसी जगह पर आए। पूछे बार बार शीस, पायन पधारी रही। पूछे बार बार शीस, पायन पधारी रही। राजा लक्ष्मण सेन बार बार पूछने लगे, क्योंकि बड़ा आश्चर्य परक है ये। इनके गुरु भाई भूमि में समा गए और गुरु जी के हाथ पांव निकल आए, तो बड़ा चमत्कार हो गया। इस ठग के बारे में स्वामी श्री गणेश दास जी ने कहा है, घात अनेक रहे उर अंतर दुष्ट कहे, मुख सो अति मीठी। लोटत पोटत व्याघ्र ज्यो नित ताकत है, पुनि ताही की पीठी। ऊपर ते छिड़के जल आनसु हेठ, लगावत जारी अंगीठी। याम झूठ कछु नहीं जानो, सुंदर आपनी आखिन दीठी। ये ठग लोग झूठ बोले भूमि में समा गए। जो जैसा करता है वैसा पाता है। जो जासो करता बदी, जो जासो करता बदी, बदी ताही धरी खाए। कन्या सोवे कुंवर घर, बाबही भालू चवाए। जो सट खूप खने गो, पर कह सो सट फिरते ही कूप परई। सपने सुख न संत द्रोही, का सुरत और सो बिस फरनी फरई। एक वेशधारी बाबा जी बना हुआ वेश बनाया था। उसने राजकुमारी को देख लिया। राजकुमारी को देखने पर उस पर आकर्षित हो गया, विमोहित हो गया, और वह झट से राजद्वार पर भिक्षाम देही की आवाज लगा दिया।
राज दरबार से उसके लिए तमाम मणि मोहर की थाल भर करके आया। उन्होंने कहा ना, मैं मणि मोहर नहीं लूंगा, मैं तो राजा से मिलूंगा। राजा साधु के प्रेमी थे, उसको मालूम था, तो राजा भी उनसे मिलने आ गए। इन्होंने कहा कि हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। कहा महाराज, आइए बताइए। अकेले में कहा महाराज, आपकी जो बेटी है राजकुमारी, वह महान अमंगल स्वरूपा है, उसको लकड़ी के बक्से में बंद करा करके नदी में बहा दीजिए, तभी आपके राज्य महामंगल होगा, नहीं तो महान अमंगल हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। राजा ने बाबा जी की बात पर विश्वास किया और लकड़ी के बक्सा बनवा करके राजकुमारी को उसमें बैठा करके नदी में बहा दिया। बक्सा बहा जा रहा था। दूसरे राज्य में जब वह बक्सा पहुंचा तो वहां के राजकुमार नदी किनारे आया था। उसने बक्सा को बाहर निकलवाया और निकलवा करके स्वयं बक्सा खोल करके देखा, राजकुमारी एक दिव्य कन्या। तो तुरंत उसको ससम्मान घर लाया और उनके साथ विवाह किया और उनको रानी बनाकर घर में रखा। और उस बक्से में पूछा सेवकों ने, क्या करे महाराज राजकुमार जी? तो राजकुमार ने कहा, इस बक्से में एक भूखा भालू को बंद करके बहा दो बक्सा को पानी फिर से। तो एक भूखा भालू को उस बक्से में बंद करके राज कर्मचारी ने बहा दिया नदी में। इधर ये बाबा जी बड़ी तेजी से, बड़ी शीघ्रता से भागता हुआ आया, उस बक्सा को खींच करके बाहर किया और बड़ा खुश था कि राजकुमारी को तो मैं अपना लूंगा और मैं अपने पास रख लूंगा। राजा ने साधु की बात पर विश्वास किया, देखो अब मेरा काम बन गया। लेकिन जैसे ही बक्सा को खोला वैसे ही भालू एकदम से टूट पड़ा और उसको पकड़ करके खा गया। उसी दृष्टांत के बारे में यह दोहा प्रसिद्ध है, जो जासो करता बदी, जो जासो करता बदी, बदी ताही धरी खाए, बदी ताही धरी खाए, कन्या सोवे कुंवर घर। वह राजकन्या तो राज परिवार में जाकर के और उनके घर में दुल्हन बनकर के, रानी बनकर के सो रही हैं, और इस बाबा को, नकली बाबा को भालू चबा गया, खा गया। बाबा ही भालू चबाए। तो कहने का भाव यह है, जो जैसा करता वैसा पाता है। इसलिए कहा, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में स्वयं पहले गिरता है। अच्छा, श्री जयदेव जी हाथ क्यों मलने लगे, क्यों दुखी हो गए? तो जयदेव जी इसलिए हाथ मलने लगे कि धन दिवाए मैंने क्यों हाय हाय अपकार। अरे मैंने व्यर्थ में उनको धन दिया, ना धन दिया होता, ना हाथ पांव काटा होता, ना आज उसकी दशा होती, वो भूमि में समाता। धन दिवाए मैंने क्यों हाय हाय अपकार, दुर्घटना आते घटी मोर दोष अगवार। श्री जयदेव जी ने दोष अपने ऊपर लिया, इसलिए इनके हाथ पांव निकल आए। ये साधु की विशेषता है, साधु अपने में दोष देखता है। कुन तुम्हार समझई निज दोषा। राजा लक्ष्मण सेन बार बार पूछने लगे, महाराज बताइए महाराज, ये क्या हुआ, ये कैसे चमत्कार हुआ? अपना सिर राजा के चरण पर रख दिए, शीश पायन पधारी रहे, कहिए उघारी कैसे मेरे मन भाए है। उघारी माने प्रकट करके बताइए, ये कैसे इस प्रकार से हुआ? मेरे मन भाए हैं, मेरा मन का हो गया। तब जब राजा बहुत हठ करने लगे, तब श्री जयदेव जी ने सुनाने का मन बनाया। किस रूप में, कैसे कहा, श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता